सर ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन, इसमें से कलर है। कौन सी बुक सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी पाठ्य पुस्तक। हिंदी पाठ्य पुस्तक है। ओके, इस पे किसी जानवर का चित्र बना हुआ है क्या? हाँ, बिल्ली। बिल्ली बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है बिल्ली? हाथ लगा के बताएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को हमारा प्रणाम और नन्हे मुन्नों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं ओम सागर व्लॉग्स के न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज मैं जा रहा हूँ भारत पब्लिक स्कूल सादुल शहर, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जो है एक बच्ची पट्टी बांध करके सब कुछ आपको पढ़ के दिखाएंगे, सब कुछ देख के कलर सब कुछ दिखाएंगे। बड़ा ही इमेजिंग रहेगा व्लॉग। और एक बच्चा आपको पाव का पहाड़ा सुनाएगा और भी कुछ दिखाएंगे आपको। बने रहे व्लॉग में। करते हैं आज का व्लॉग कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ और फाइनली आ गया हूँ। ये है ऑफिस। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस के अंदर। मैं कम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और ठीक हो सर? ठीक सर। थैंक यू सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अभी जो है काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था सर से मिले जाके, तो आज आपके दर्शन करके मुझे जो सोचा था मैंने उससे ज़्यादा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो आपने मतलब ये जो विजिट हाँ जी, आप आए हैं, हाँ जी, हाँ विजिट जी किया आपने। हाँ जी सर। और आपको मतलब क्या डिफरेंस लगा? कुछ देखा आपने कि सर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, जैसे आपने बच्चों से मिले और एक आंख पे पट्टी बांध के उसने आधार कार्ड का वो बताया सारा, तो मैं उस चीज़ से काफ़ी मतलब प्रभावित हूँ। और सर मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, वो एक कला है, वो उसको कला भी नहीं, एजुकेशन कह सकते हैं। एजुकेशन है। जी जी जी। बहुत ये आज की एजुकेशन नहीं है, बहुत पुरानी कला है, एजुकेशन है जी। ये महाभारत के समय में संजय का नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। घर बैठे उन महल में बैठ करके उन्होंने जो है पूरे महाभारत युद्ध का दिखा दिया, ये वही चीज़ है। अच्छा जी। और ये इंडिया का था, लेकिन जापान ने इसको थोड़ा सा और आगे विस्तृत किया और वहीं से हम लेकर के आ रहे हैं जी। लेकिन ये जो है ये तो एक पार्ट है कि अपने बच्चे का दिमाग थोड़ा सा तेज किया जा सकता है और उसको काम में लिया जा सकता है। और आंखें बंद करके पढ़ना या नहीं पढ़ना वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता जी सर। लेकिन मायने ये रखता है कि बच्चा एक्स्ट्रा क्या सीख रहा है। पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई के अलावा क्या सीख रहा है। जी सर। और उसमें ऐसे कौन से गट्स हैं जो वो आगे बढ़ करके कुछ कर सके। जी। लेकिन हमारे क्या है, सबसे बड़ी चीज तो आपने यहाँ देखी होगी सर, कि सबसे अच्छी चीज जो है वो है, एक पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसको लगाना है तो कहाँ लगाएं उसको। जी। एडमिशन इंग्लिश मीडियम में कराएं, हिंदी मीडियम। मोस्टली क्या होता है कि 99% लोगों की एक ही थिंकिंग होती है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाना है। जी सर। लेकिन यहाँ जो हमारा जो एक सिस्टम है इस एरिया का, जी सर, वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वो नहीं विचारने का है, बल्कि ये विचारने का कि बच्चा सीखेगा और आगे बढ़ के आगे जाके करेगा क्या। जी सर। तो आपने जैसा कि हमारे बुक्स देखी, इंटरनेशनल स्तर की बुक हमने लगा रखी है। जी सर। और उस बुक्स में कुछ ऐसे सिस्टम हमने डलवाए हैं या हैं ऑलरेडी हैं, डलवाए नहीं कह सकता। जी जी सर। उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम प्रॉपर इकट्ठे बच्चा पढ़ रहा है, साथ ही पढ़ रहा है, विद पंजाबी। हाँ, विद पंजाबी पढ़ रहा है। तो अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम प्रॉपर एक ही बुक में पढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए हमें काफी प्रयास किए, फिर जाकर के ये संभव हो पाया। तो एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ जी। तो ये आपने हमारी जो बुक्स आपने देखी कि आप इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जैसे ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम, इवन कि ये जो कुछ चीजें ऐसी है जो आगे बढ़ करके आगे जा करके बच्चों को जरूरत पड़ती है बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद या एमएससी करने के बाद। ये तैयारी अलग अलग जगह जाके करते हैं। हमारे इस क्षेत्र में मैंने चेक किया सर, जी सर, कि काफी बच्चों को, काफी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोमन संख्या 20 से ज्यादा रोमन नहीं आती। कितनी बड़ी बात है। और हमारा 2nd क्लास का बच्चा जो है 1000 तक रोमन, हिंदी और इंग्लिश में सब चीज कुछ बता रहा है। तो आई थिंक इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। अभी मैं आपको कुछ 1-2 बच्चे चेक करवाता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। कौन सी क्लास में बेटा?
ये 9th क्लास का बच्चा है हमारा, जी। और इसका हैंड राइटिंग अगर देखोगे, सबसे पहले हमारी खास बात यह है कि हैंड राइटिंग पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और हैंड राइटिंग बहुत शानदार मिलेगी सभी बच्चों को, लगभग एक जैसी मिलेगी। बिल्कुल। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैंड राइटिंग सर, जैसे आप ये देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रॉपर नॉलेज दिया जा रहा है बच्चे को। इंग्लिश की हैंड राइटिंग भी आप चेक कर सकते हो, सभी बच्चों की इससे अच्छी मिलेगी, मतलब हैंड राइटिंग, ये खास बात है हमारी। जबरदस्त। और बेटा तेरे कैसे लगता है तेरे को, तू 2 दिन और कहीं नहीं जाके है कि नहीं जाके? नहीं गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये ओके। वो जो पहले रोल पूछा था ना, दोबारा करना बेटा, रिपीट। तेरे को अच्छा लग रहा है अभी जो नई क्लास में आकर के, और जो जितना करवा दिया याद है? अच्छा एक बार तो ये पहला नियम क्या है अपने विद्यालय का? अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना। हाँ, आशीर्वाद लेना, पैर छूना, आशीर्वाद लेना ना। इवन की स्वास्थ्य संबंधी हम जानकारी देते हैं सब बच्चों को जी, कि स्वास्थ्य कैसे रहे, ठीक है तो जी। उसकी भी यहाँ क्लास लगती है हमारी। यहाँ इवन की बच्चों को सांस लेने की प्रक्रिया हमारी गलत है वास्तव में, उसको भी हम सिखाते हैं। तो आपको यहाँ स्वास्थ्य संबंधी जैसे जानकारी देते हैं, तो हमें दांतों के प्रति और उसके लिए क्या करना चाहिए? दांतों को कब साफ करना चाहिए? सोते समय साफ करना चाहिए। मंजन करना चाहिए। और सुबह सुबह 1 या 2 गिलास गर्म नहीं, ठीक पानी पीना चाहिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है सर हमारा स्वास्थ्य संबंधी है। और सांस कैसे लेना चाहिए? जब सांस ले जब पेट बाहर हो, जब अंदर ले जब और श्वास कहाँ तक जाना चाहिए? नाभि तक। नाभि नाभि तक। तक जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर। थैंक यू। हरमीत कौर, ये बच्ची जो है कौन सी क्लास में बेटा तुम? 3rd में अभी हुई है ना, 2nd क्लास किया है ये ना। सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश की कॉपी, अब देखिए इंग्लिश की कॉपी हमारी, बच्चे को आप इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछ सकते हैं, दोनों चीज़ें इसकी क्लियर मिलेगी। अच्छा जी। सबसे बढ़िया बात ये है। और ये हमारा पंजाबी है सर, पंजाबी में भी बच्चे बिल्कुल बराबर मिलेंगे आपको, यानी कि 3rd लैंग्वेज जो है वो भी हमारी प्रॉपर बराबर है। ये हमारी हिंदी की कॉपी है। सबसे पहले तो कॉपी चेक करने का जो तरीका ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सर। और लमसम एक ही गुड लगाना और वो सिस्टम रहता है। ये हमारी मैथ्स की कॉपी है। और सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें से कुछ भी बच्चे को पूछा जा सकता है, बेटा ये क्या है? 160 और इंग्लिश में 108। तो इस तरह से ये क्या है बेटा? 96 और इंग्लिश में 96। मतलब ये प्रॉपर बराबर सर। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का भेद हमने मिटा दिया है। और मीडियम से कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है कि बच्चे के अंदर नॉलेज कितना नॉलेज कितना है, बिल्कुल। और ये बच्चा कहीं भी चला जाए कहीं मार नहीं खाएगा। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हमने बना रखा है और ये हमें मिला है सर इसी कारण से, मंथन करने से कि हम बढ़िया कैसे कर पाएंगे और बढ़िया कैसे कर पाएंगे। बेटा पाप का पाठ सुनाइए जरा। पाव एकम पाव पाव दुना अर्धा पाव के पौना पाव जो के 1 पाव पंज सवा पाव छिके 1.5 पाव सती पौने 2 पाव अठे 2 पाव नी में सवा 2 पाव दम 2.5 और आधे का आधा एकम आधा आधा दुना 1 आधा तीय 1.5 आधा चौके 2 आधा पंज 2.5 आधा छिके 3 आधा सती 3.5 आधा अठे 4 आधा नी में 4.5 आधा दम 5। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत तो बढ़िया, ये- बहुत शाबाश। तेरे को बहुत मजा आ रहा है बेटा ये पढ़ के, हैं? क्या तेरे अड़ोस पड़ोस में इधर उधर पढ़ने वाले बच्चों को तो ये नहीं आते होंगे पढ़े, क्या आते हैं? तो तेरे को अच्छा नहीं लगता ये देख करके कि मेरे को आता है वो उनको नहीं आता? लगता है अच्छा लगता है ना तेरे को? यस। और सुबह 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 क्या करते हो उठते ही? बोलिए क्या करते हो बेटा? सुबह उठते क्या करते हो?
पानी पीते हो और माता पिता के क्या करते हो बताइए। पहले नियम का पालन नहीं करते क्या? बोल के बताओ, यस या नो। ठीक है, करते हैं। तो ये सब तीनों भाषाओं का बिल्कुल प्रॉपर। देखो ये सेकंड क्लास का बच्चा है और इसको आज ही इस चीज का नॉलेज। सबसे बढ़िया बात है, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बहुत खास चीज रहेगी, छूट रही जी सर। अपने ये भी मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक मतलब ये मानते हैं कि पढ़ाई इंग्लिश है। पढ़ाई इंग्लिश नहीं है बल्कि एक भाषा मात्र है इंग्लिश। तो मेरा ये मानना है कि उसका नॉलेज होना जरूरी है, भाषाओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मायने रखता है वास्तव में। तो इंग्लिश में बच्चा वीक नहीं होना चाहिए, तो बात जायज है जी, लेकिन हिंदी आना जरूरी है। हिंदी आना जरूरी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि लमसम की इंग्लिश मीडियम में हिंदी बच्चों को नहीं आ रही है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आती है। और कोई बात नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल हमारे यहाँ दिक्कत। एजुकेशन बहुत अच्छी है साधु शहर एरिया की। जी जी सर। और राजस्थान में संगरिया और साधु शहर और ये गंगानगर एक मायने रखता है एजुकेशन के मामले में, मेरा ये मानना है। तो इंग्लिश हमारी कमजोर ना हो, इसलिए हमने क्या किया है कि इस बुक में, जैसे हिंदी की बुक देख रहे होंगे, इसमें भी हमारे बच्चे इंग्लिश में वीक ना रहे, तो इंग्लिश के मीनिंग्स इसमें भी दिए हैं। ये बहुत ही खास बात है ये देखिए यहाँ शब्द हो गया, हाँ। वर्ड, ताकि बच्चे इंग्लिश में जितने ज्यादा नॉलेज लेंगे उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे और उनको नॉलेज जितना होगा उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो शायद आपने पहली बार इंग्लिश की हिंदी की बुक में आपने इंग्लिश देखा होगा। पहली बार जी बिल्कुल। तो सर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पहली बार देख रहे हो, भाव का पढ़ा, आगे का पढ़ा या कुछ ऐसी चीजें। और अब आपको मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ। अच्छा हमारे यहाँ एजुकेशन एक और दी जा रही है कि जो बच्चा आंख बांध करके आंख पे पट्टी बांध करके भी पढ़ सकता है, लिख सकता है या बता सकता है। जी सर, ठीक है सर। और सर आपको बता दें कि हमारे यहाँ दूर दराज के बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ रह के या ये मानो कि टाइम गेस्ट के रूप में हम उनको कहीं कहीं रोकते हैं। जैसे श्री गंगानगर से बच्चे हैं। ठीक है सर। और हमारे पास बादरा से भी बच्चे हैं, गरसाना से भी बच्चे हैं, नसरुल्लागंज MP से भी बच्चे हैं। तो ये बच्चे गंगानगर से है। इसका जो हमने एजुकेट किया है, एक और हमने एक चीज़ दी है इसको, वो है अपने आँखों पे पट्टी बांध के ये पढ़ सकती है, लिख सकती है, बता सकती है जी। जो अपने खुली आंखों से देखते हैं वो चीज़ें आप ये कर सकती है। तो हम थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे हमारे पास। हालांकि पट्टी वगैरह वो पूरी प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इस समय ये रुमाल है जी सर, अब इसको इसके आंखों पे बांध देंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ। अब इसकी पट्टी बांध दिया। आई थिंक इसको कुछ भी नहीं दिखता है। अब अपने कुछ भी इसको पूछ सकते हैं। अच्छा जी। मेरे हाथ में कौन से कलर की बुक है बेटा? सर ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन, इसमें सब कलर है। कौन सी बुक सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी पाठ्यपुस्तक। हिंदी पाठ्यपुस्तक है। ओके। इस पे किसी जानवर का चित्र बना हुआ है क्या? हाँ, बिल्ली। बिल्ली बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है बिल्ली? हाथ लगा के बताएंगे। बहुत अच्छी बात। अभी सामने मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? कैलेंडर है। और उसमें फोटो किसका बना हुआ है? गणेश जी। गणेश जी का फोटो बना हुआ है। तो ये महीना कौन सा है इस पे? मैंने जिस पे टच कर रखा है, हाथ लगा रखा है, अप्रैल। तो अपने इस तरह से जैसे मान लो कुछ भी आधार कार्ड या कुछ भी दिया जा सकता है। यानी मेरे हाथ में क्या है बेटे? पेन। पेन। तो ये पेन कौन सा पेन है? इसके साथ क्या है? फ्लावर वाला। कौन से कलर का फ्लावर है? पिंक और वाइट। और ये कौन से कलर का है? ये क्या हो सकता है? देखिए आधार कार्ड है क्या? सर ये डायरी है और ये येलो कलर की है। और इस पे ये किसकी हो सकती है? मतलब किससे संबंधित हो सकती है?
सर वैसे तो इस पे गाय बन रखी है। गाय बनती है। बन हाँ गाय की है ना, गाय की है। अभी सर की फोटो है आपके सामने, है ना? सर जो कपड़े पहन रखे हैं वही है या कोई और है? सर इन्होंने शर्ट पहनी है और ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कुर्ता पजामा जो फोटो में। अच्छा, ये अलग अलग लोग हैं या इन्हीं की फोटो है सर की? नहीं अलग अलग है, ये सरदार है। ये सरदार जी है, ठीक है। तो ये इनको जानती है तुम, कभी देखा हो? चलिए मेरे पास एक कॉल आई है, तो ये कॉल किसकी है बेटा, नाम पढ़ के बताएंगे? सर आई थिंक किसी जेंट्स की है। नाम किससे शुरू होता है वैसे? फर्स्ट डी। डी से। और इसमें फोटो भी है कि किसी का? हाँ और फोटो में उन्होंने पोस्टर डाला था ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर की टाई। yes. ठीक। तो ये है सर हमारे मतलब, और हमारे पास ऐसे बच्चे एक नहीं है, काफ़ी हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी मौके पे नहीं है क्योंकि उनके एग्ज़ाम जैसे आज नहीं है जी इसलिए नहीं पहुंचे। ठीक है सर। तो ऐसे और भी बच्चे हैं। और हमारे पास ये बच्चा तो गंगानगर से है, लेकिन भादरा से, नसरुल्लागंज से, करसाना से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, नॉलेज मिलता है या एक्स्ट्रा कुछ देखा है तभी यहाँ पे। ये, क्या नाम बेटा तेरा? राहुल। तेरे को यहाँ आकर के कैसा लग रहा है अभी? कितने दिन हो गए तेरे को? अभी रिजल्ट में सुधार हो गया ना तेरे को? NR नहीं आ रहा था तेरा, काफ़ी देर पास ही चले गया ना, अब आ रहा है ना? और आज खाना नहीं खाया था ये, तो बेटा पहले पहले बताया करो, तेरे को एडजस्ट कर देता। क्या मंगवाना है बताइए? नो, कुरकुरे नहीं खाने बेटा, कुरकुरे नहीं खाते, पेट खराब हो जाएगा। पेट दर्द करवाना है, इंजेक्शन लगवाना है, तो फिर कुरकुरे खाएगा तो पेट दर्द होगा बेटा, ऐसे नहीं, ठीक है? बिस्किट मंगा देते हैं, ठीक है? हाँ बताइए किससे मंगवाना है? आपने एक बच्चे को बुला लो, वो दरीब साफ कर रहा ना, तो उसको बुला ला, तो भैया सर बुला लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।